थर्ड टर्म। वेलकम बैक, लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड टर्म प्रॉपर्टी। थर्ड टर्म प्रॉपर्टी का हम लोग पहले देखेंगे फॉर्मूला। थर्ड टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। तो ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, डिनोमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर की टर्म फैक्टराइज नहीं होती है तब हमको अप्लाई करना है थर्ड टर्म मेथड। अगर फैक्टराइज होती है तो हमको करना है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई। तो हमने थर्ड टर्म मेथड एक बार देखा था इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में भी, तो वैसे ही टाइप से करना है, सिर्फ आखिरी में हम लोग को जो आंसर आता था उसको हम लोग करते थे इंटीग्रेशन। इसमें हमको करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज लैप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 2 अपॉन s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5। अभी हम लोगों ने अगर डिनोमिनेटर को देखा तो यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है 5 है, और बीच वाली टर्म जो है मिडल टर्म जो है वो -2 है। अगर मैं 5 को फैक्टराइज करने जाती हूँ तो फैक्टर सिर्फ मुझे क्या मिल रहा है 5 और 1। इसको मैं दोनों को माइनस लगाऊँ या फिर दोनों को प्लस रखूँ या एक को माइनस लगाऊँ, कोई भी, तो भी मुझे किसी भी हालत में -2 नहीं मिलने वाला है, राइट। इसका मतलब ये फैक्टराइज नहीं होता है, और जब जब फैक्टराइज नहीं होता है हमको यूज करना है थर्ड टर्म का फॉर्मूला। थर्ड टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। ठीक है, मिडल टर्म स्क्वायर दैट इज 2s का माइनस 2s का स्क्वायर 4 इंटू फर्स्ट टर्म इज s स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर यानी 4s स्क्वायर अपॉन 4s स्क्वायर, s स्क्वायर 4 4 कैंसिल, आंसर आ गया 1। तो हमारा जो थर्ड टर्म का फॉर्मूला पुट करने के बाद जो आंसर आता है उसको हमको करना है ऐड एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। सेम प्रोसीजर जैसे हमने थर्ड टर्म के इंटीग्रेशन में देखी थी वैसे ही। अगर यहाँ पे किया ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, we get Laplace inverse s plus 2 upon s square minus 2s plus 1 minus 1 plus 5। अभी एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो इसको हम ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे वो हमेशा थर्ड नंबर पे रहना चाहिए, क्योंकि हमने इसको नाम दिया है थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हमको वैसे ही लिखना है, थर्ड टर्म में जो आंसर आया है उसको करना है ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, और आखिरी में जो टर्म बचती है वो हमको एंड में लिखनी है। उसके बाद में सेकंड चीज़ ध्यान में रखना है कि पहले हमेशा ऐड करना है, उसके बाद में सब्सट्रैक्ट करना है, पहले माइनस और उस बाद में ऐड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में ये तीनों टर्म को मिला के एक टर्म बनेगी और ये दोनों टर्म को मिला के एक टर्म बनेगी। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। लैप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 2 अपॉन ये जो टर्म है उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट एंड मिडल टर्म की साइन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा s स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी हमें मिलेगा s, मिडल टर्म की साइन यानी हमको मिलेगा माइनस, और थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट यानी हमको मिलेगा s माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे है -1 प्लस 5 यानी हमको मिलेगा 4, दैट इज 4 यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। अभी ये जो यहाँ पे आया है इसको हमको सॉल्व वैसे ही करना है जो इसके पहले हमने इनवर्स के प्रॉब्लम में सॉल्व किए थे वैसे। तो ये कौन से फॉर्मेट में दिख रहा है मुझे, यहाँ पे भी ऐसे यहाँ पे भी ऐसे, इसका मतलब है कॉस के फॉर्मेट में। कॉस के वक्त हमको क्या चेक करना है, जैसे मैंने बताया इन दोनों को चेक करना है कि ये जो ब्रैकेट है s-1 वही हमको ऊपर चाहिए s-1, लेकिन यहाँ पे क्या है s प्लस 2, तो हमको करना है एडजस्टमेंट -1 का ऊपर। न्यूमरेटर में करेंगे हम s-1 प्लस 1 और ये बचा हुआ प्लस 2 अपॉन s-1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अभी ये ध्यान में रखना है आपको फिर से कि जो भी यहाँ पे माइनस होगा तो पहले माइनस करना है फिर प्लस करना है, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो पहले प्लस करना है बाद में माइनस करना है। अभी हम लोगों को क्या करना है, ये s-1 जो हमको चाहिए था मेन उसको अलग ले लिया, और ये 1 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 3, उसको अलग सेपरेट ले लिया। तो यहाँ पे मिलेगा हमको लैप्लास इनवर्स s-1 अपॉन s-1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ 3 अपॉन s-1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। फर्स्ट टर्म से मिलेगी मुझे एक्सपोनेंशियल की टर्म e⁻t ब्रैकेट, और ये फॉर्मूला बन गया कॉस का, cos 2t प्लस यहाँ पे मुझे मिलेगा साइन की टर्म, जैसे मैंने बताया था प्रीवियस एग्जांपल्स में जो हमने इनवर्स के किए कि यहाँ पे जब कॉस वाली है टर्म हम लोग स्प्लिट करते तो पहली टर्म हमेशा कॉस की मिलती है, दूसरी टर्म हमेशा साइन की मिलती है। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर है तो हमको न्यूमरेटर में चाहिए 2, तो हमने 3 को कर लिया बाहर और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया 2 से, e की पावर हो गई t और यहाँ पे हो गया साइन 2t। दिस विल बी माई फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। Now the second example is Laplace inverse of s plus 1 upon s square plus s plus 1। इसको फिर से हम अप्लाई करेंगे, फैक्टराइज नहीं होता है तो हम लोग अप्लाई करेंगे थर्ड टर्म मेथड। थर्ड टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। मिडल टर्म इज 1, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, तो या फिर पूरा टर्म भी हम लोग पुट कर सकते हैं s स्क्वायर 4 इंटू फर्स्ट टर्म, s स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे मुझे मिलेगा 1/4। तो हमको ये फ्रैक्शन फॉर्म में मिला है, तो ऐसे भी आंसर्स आते हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में हमको सोल्यूशन मिलता है। इसको फिर से करना है ऐड एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, s प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस s प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1। ये तीन टर्म को मिला के एक टर्म, ये दो टर्म को मिला के एक टर्म। सेम प्रोसीजर s प्लस 1/2 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट एंड मिडल टर्म की साइन।
और -1/4 4 -1 3 प्लस 3/4। अभी यहाँ पे मुझे क्या है +1/2 मिला है, तो मुझे ऊपर भी चाहिए +1/2। इसके लिए मैं क्या करूँगी +1/2 -1/2 और ये बचा हुआ +1 आखिरी में अपॉन s + 1/2 स्क्वायर प्लस √3/2 स्क्वायर। इसको मैं लिख सकती हूँ 3/4 को √3/2 का स्क्वायर। इस टर्म को मैंने सेपरेट कर दिया, जो हमको चाहिए था यहाँ पे लैप्लास इनवर्स s + 1/2 अपॉन s + 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर -1/2 +1 यानी +1/2 अपॉन s + 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। सो यहाँ तो परफेक्ट कॉस का फॉर्मूला जो है वो परफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे √3/2 है, तो यहाँ पे मुझे चाहिए √3/2। इसका मतलब अपॉन वाला जो 2 है मुझे सिर्फ ऊपर चाहिए था √3, इसलिए मैं क्या करूँगी √3 से डिवाइड एंड √3 से मल्टीप्लाई। अब ये परफेक्ट साइन का फॉर्मूला हो गया, ये परफेक्ट कॉस का फॉर्मूला हो गया। e⁻⁻1/2t, क्योंकि यहाँ पे +1/2 है तो यहाँ पे मिलेगा -1/2t इंटू कॉस √3/2t प्लस 1/√3 e⁻⁻1/2t इंटू साइन √3/2t। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, जिसमें फ्रैक्शनल फॉर्म में आंसर आया था। इसलिए एक एग्जांपल मैंने ऐसे लिया जिसमें फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आता है, उसको कैसे सॉल्व करना है ये मैंने बताया यहाँ पे।